हेलो दोस्तों, स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त एचआर कुशवाहा। जैसा कि आप नए वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पे इज लिखा हुआ है, देखिए इज और इज। अब इतनी जगह इज लिखा हुआ है, अब देखते हैं हम इसका प्रयोग कितने प्रकार से होता है। तो ये कुल मिला के ये है कि आपको कोई भी हेल्पिंग वर्ब को कितने प्रकार से यूज करना है, उसका एक तरीका। देखिए, जिनको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है उनको रिवीजन के पर्पज से ये आवश्यक है, परंतु जिनको इंग्लिश नहीं आती है, जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, उनके लिए इस प्रकार का वीडियो बड़ा काम का। देखिए, सबसे पहले इज। अगर इज के साथ नाउन लगता है तब क्या होता है होता है। जैसे कि वह डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। वह इंजीनियर है, ही इज एन इंजीनियर। ठीक है, कोई एग्जाम्पल भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने कहा नंबर 1, वह डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। ठीक है, आसानी से कर सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार अब देखिए, ये तो हमने मान ली तो हो गया हमारा। ठीक है। अब उसके बाद इसके साथ आईएनजी। इसके साथ जब भी आईएनजी आता है, इसका मतलब कुछ भी हो रहा है। समझ में आया? कुछ भी हो रहा है। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो, वह इंग्लिश सीख रहा है, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, वह खाना पका रहा है, वह कंप्यूटर चला रहा है। तो कुछ भी हो रहा है, तो वहां पे क्या लगाएंगे हम? आईएनजी लगाएंगे। चलो देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल भी बता देता हूं मैं आपको। जैसे कि वह सो रहा है, वह सो रहा है, ही इज स्लीपिंग। वह सो रहा है, ही इज स्लीपिंग। वह नाच रहा है, ही इज डांसिंग। आसानी से कर सकते हो। अब देखिए, इज के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इज के साथ थर्ड फॉर्म, इससे एक बात और पता चल रहा है आपको कि कभी भी इज के साथ क्या क्या लगाया जा सकता है। इज के साथ नाउन लगाया जा सकता है, इज के साथ आईएनजी फॉर्म लगाया जा सकता है, इज के साथ थर्ड फॉर्म लगाया जा सकता है। अब भाई थर्ड फॉर्म कब लगाएंगे इज के साथ? भाई थर्ड फॉर्म तब लगाएंगे जब ये पैसिव वॉइस होगा। जैसे कि हम कहें किया जाता है, किया जाता है, पढ़ाया जाता है, बोला जाता है। तो देखो, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि ऐसा कहा जाता है, क्या हो जाएगा? ऐसा कहा जाता है, इट इज शेड। ठीक है। जैसे कि इंग्लिश पढ़ाई जाती है, इंग्लिश सॉरी इंग्लिश इज टॉट। थर्ड फॉर्म लग गया। समझ में आया? तो इस प्रकार से जब कभी भी थर्ड फॉर्म लगता है तो उसका मतलब हो जाता है वैसा किया जाता है, पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, बुलाया जाता है, आपको पीटा जाता है, दंडित किया जाता है। समझ में आया? ठीक। तो इसके साथ अगर ये लग जाए तो अच्छा, अभी मैंने एक सेंटेंस बोला था, आपको पीटा जाता है, तो उसमें आर लगेगा, इज नहीं आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही है। इज लग गया, इसका मतलब इज, एम, आर, बास, बर, विल बी, शैल बी, तीनों लग सकते हैं। इसलिए हम सीखते हैं कि हम एक बार एक बेस सीख लेते हैं, उसके बाद हमें बाद में भी आने लगता है। फिर जैसे इसके बाद अबाउट टू लगा है, यहाँ पे प्रयोग करते हैं वाला, वाली, वाले। मतलब समथिंग इज लाइकली टू हैपन, मतलब कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। जैसे कि पानी गिरने वाला है, ट्रेन आने वाली है, मेहमान आने वाले हैं, तो वहाँ पे हम इसका प्रयोग करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि ट्रेन इज अबाउट टू अराइव। ट्रेन आने वाली है, ट्रेन इज अबाउट टू अराइव। कोई दिक्कत? मैं पढ़ाने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू टीच। अब मेरे साथ एम लगेगा, लेकिन इसके इज है तो ट्रेन इज अबाउट टू, इट इज अबाउट टू रेन, बारिश होने वाली है। एक और कर सकते हैं, इट इज अबाउट टू रेन। कहते हैं ना, अ वर्ड टू वाइज इनफ। एक कहावत है, अ वर्ड टू वाइज इनफ। इसका मतलब होता है समझदार के लिए इशारा काफी होता है। मतलब अगर आपने ये सेंटेंस बना लिया, इट इज अबाउट टू रेन, इसके जैसे बहुत सारे सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। इट इज अबाउट टू रेन, इट इज अबाउट टू हेलस्ट्रो, इट इज अबाउट टू थंडरबोल्ट। ठीक है, या ही इज अबाउट टू कम, प्राइम मिनिस्टर अबाउट टू गिव स्पीच, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो तो इसके आगे देखते हैं और क्या है। देखिए, अगला है जैसे कि इज टू। इज टू का मतलब होता है, हम कहते हैं भविष्य की संभावना। भविष्य की संभावना, जैसे उसे जाना है, उसे आना है, उसे खेलना है, उसे पढ़ना है।
तो ऐसी स्थिति जब आती है तो हम इस टू का प्रयोग करते हैं। जैसे उसको जाना है, उसको आना है, उसको खेलना है, उसको पढ़ना है, तो क्या हो जाएगा, ही इज टू बिकम अ डॉक्टर, उसे एक डॉक्टर बनना है। एक प्रकार से देखा जाए तो ये कह सकते हैं एम्फेसिस द वर्ब, क्रिया पर बल देना, या यह भी कह सकते हैं कि थोड़ी सी प्लानिंग बताना, थोड़ी सी योजना बताना कि मुझे ऐसा करना है। क्रिया पर बल देना भी कह सकते हैं, और ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा योजना बताना भी हो जाएगा। जैसे मुझे जाना है, आई एम टू गो, उसे जाना है, ही इज टू गो, उसे आना है, ही इज टू कम, उसे खेलना है, ही इज टू प्ले, उसको। समझ में आया? चलो भाई, इज टू बी। अब इज टू बी ये कब किया जाता है? जैसे कि कार इज टू बी रिपेयर्ड, कार को रिपेयर किया जाना है, या उसे डॉक्टर बनना है। इसे भी अगर थर्ड फॉर्म नहीं लगाना तो सीधा इज टू बी। तो देखो कितना सिंपल है। जैसे हमने कहा बनने वाला है, हमने कहा वह है डॉक्टर बनने वाला है, तो क्या हो जाएगा, ही इज टू बी अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर बनने वाला है। ही इज टू बी अ टीचर, वह टीचर बनने वाला है। तो मतलब जब भी कुछ बनने वाला है, बी मतलब होता है बनना, तो वो इज टू ही है, यही वाला है। बस फर्क इतना है, यही है वो भी, फर्क इतना है कि उसमें बी और लगा दिया है, बाकी सब यही का यही है। देखो ना, यही का यही तो इज टू, बी और लगा दिया। ये को होता है, वो बनने वाला है। तो अगर आप देखेंगे ना तो समझ में आएगा। देखो नॉलेज धीरे धीरे बढ़ता है, सीखते सीखते, देखते देखते बढ़ जाता है, पता भी नहीं चलता कब नॉलेज बढ़ गया। ठीक है। इस प्लस बीइंग, इस प्लस बीइंग काम किया जा रहा है, इस प्लस बीइंग काम किया जा रहा है, ये भी हम वहां पे प्रयोग करते हैं। जैसे कि अब किस प्रकार का काम किया जा रहा है, जैसे कि हम कहते हैं कि कार इज बीइंग रिपेयर्ड, कार इज बीइंग रिपेयर्ड, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन, अंग्रेजी बोली जा रही है, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन, कार इज बीइंग रिपेयर्ड। तो इस प्रकार से आप आसानी से कर सकते हो, काम किया जा रहा है। इजंट, इजंट तो बड़ा सिंपल है, लेकिन इजंट वो नहीं है कि जैसे हमने कहा इजंट, इजंट वो है ना। इजंट का मतलब क्या होता है ना। इजंट होता है एक्चुअली है ना, इजंट का मतलब होता है ना। जैसे कि हमने कहा कि तुम जा रहे हो, है ना। जैसे हमने कहा सी इज गोइंग, वह जा रही है। जैसे हमने कहा सी इज गोइंग, तो क्या हो जाएगा, एजेंट सी। इसका मतलब है वह जा रही है ना, जा रही है ना। अपन अक्सर ऐसा बोलते, तुम जा रहे ना, वह जा रही ना, वह खेल रही है ना, वह तुमसे शादी कर रही है ना। सी इज मैरिंग यू, इजेंट सी इज लर्निंग इंग्लिश, इजेंट शी, क्या वह इंग्लिश सीख रही है, इजेंट शी। ठीक है। इसी प्रकार आगे देखो, इस गोना, इस गोना का मतलब होता है, ये भी वही होता है जैसे कि बाला, जैसे कि वह जैसे करने जा रहा है, ही इज गोना। जैसे हमने कहा ही इज गोना गोइंग टू बी, इसका मतलब होता है गोइंग टू बी। गोना का शॉर्ट में हो जाता है गोइंग टू बी। जैसे हमने कहा ही इज गोना डॉक्टर, जैसे कि हमने कहा ही इज गोना, ही इज गोना डॉक्टर, ये लगा दीजिए, ही इज गोना अ डॉक्टर, वह डॉक्टर बनने जा रहा है। गोना का मतलब होता है गोइंग टू बी, या वह डॉक्टर बनने जा रहा है, वह इंजीनियर बनने जा रहा है, वह एक आर्टिस्ट बनने जा रहा है। ही इज गोना आर्टिस्ट। ठीक है, ही इज गोना एन आर्टिस्ट। ठीक है, इस प्रकार से लिख ले रहे हैं, ही इज गोना एन आर्टिस्ट। तो ये छोटा इनफॉर्मल इंग्लिश है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा, और कमेंट्स करके बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हम और भी आपके लिए वीडियो बना सकें।